जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। एक बार फिर जसपुर नगर पालिका सुर्खियों में है, जहां जसपुर नगर पालिका सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभासदों का आरोप है कि पिछले काफी लंबे समय से नगर पालिका घोटाला हो रहा है। 2016 में 18 लाख की लागत से बनाए गए स्वागत द्वारों में समय समय पर मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला किया गया है। वही साथ ही सभासदों का कहना है कि 2018 में नगर पालिका की 14,50,000 की दुकान नीलामी की गई थी, जिसका 6.5 लाख रुपए भी जमा कर दिया गया था, लेकिन अध्यक्ष पुत्र और उस समय मौजूद अधिशासी अधिकारी द्वारा साठ गांठ कर वो पैसा वापस कर दिया गया, जो नगर पालिका अधिनियम के विरुद्ध है। सभासदों द्वारा इसकी शिकायत मंडला आयुक्त और जिलाधिकारी से भी की गई, जिसमें उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सभासदों ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो मुख्यमंत्री उत्तराखंड और शहरी विकास मंत्री से शिकायत कर कार्रवाई की मांग करेंगे। हमने जो शनिवार में कमिश्नर साहब दीपक रावत जी से और डीएम साहब से जो मुलाकात की है, हमने जो नगर पालिका में स्वागत द्वार लगे हुए हैं 2016 में वो स्वागत द्वार पूरे नए 8 लाख रुपए के लगे थे। 2019 में उसकी मरम्मत 6 या 7.5 लाख रुपए की दिखाई गई है। आज उन्हीं स्वागत द्वारों की जो 8 लाख रुपए के नए लगे थे, उन्हीं स्वागत द्वारों को 14 लाख रुपए के मरम्मत के नाम पे पैसा गबन किया गया अध्यक्ष पुत्र हाजी राशिद और अधिशासी अधिकारी शाहिद अली के द्वारा। 2018 में नगर पालिका ने दुकान नीलाम की थी 14.5 लाख रुपए की, उसका 6.5 लाख रुपया जमा कर दिया था जिसके नाम दुकान नीलाम हुई थी, लेकिन अध्यक्ष पुत्र और उस समय के अधिशासी अधिकारी के द्वारा उससे साठ गांठ कर वो पैसा उसे वापस कर दिया गया है, जो बिल्कुल धारा नगर पालिका अधिनियम के बिल्कुल विरुद्ध है। हमने डीएम साहब और कमिश्नर साहब से मुलाकात की है, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर जांच बैठाकर जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी वो अमल में लेकर आएंगे। अगर हमारे जो हमने लेटर दिए हैं अगर उसकी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम कलेक्टर पर धरना देंगे, मुख्यमंत्री साहब से जाके मिलेंगे, शहरी विकास मंत्रालय में जाके मंत्री जी से मिलकर इस पर कार्रवाई की मांग करेंगे। जो हम शनिवार के दिन कमिश्नर साहब से मिले, वहाँ पर हमने जो है नगर पालिका में जितनी अनियमितताएँ हो रही हैं उसके बारे में उन्हें बताया कि एक तो हमने बताया कि जो हमारे स्वागत द्वार लगे हुए हैं नगर पालिका के सीमा के अंतर्गत, उसमें बहुत धांधलीगर्दी हो रही है, क्योंकि जब 2016-17 में तीनों गेट लगे थे, शायद इनका नए गेटों का जो निर्माण हुआ है शायद 6 से 7 लाख के बीच का निर्माण हुआ है। उसके बाद इनका जो है सौंदर्यकरण 18-19 में किया गया, 18-19 में भी शायद 7-8 लाख का इनका सौंदर्यकरण करा गया। अब उसके बाद 2022 में इसका सौंदर्यकरण किया गया है, जिसमें सौंदर्यकरण के नाम पे खूब लुटाई हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 14-14.5 लाख का इसका बिल निकाला गया है। और क्या 3-4 साल के अंदर इन गेटों में इतनी क्षति हो गई कि 2016-17 में नए गेट लगे, 19 में इनका फिर सौंदर्यकरण हुआ, आज 22 में फिर सौंदर्यकरण हुआ। क्या लुटाई के नाम पर पैसा लूटा जाएगा? दुकानों का जो मामला है, ये बस स्टैंड पर दुकानें बनी थी नगर पालिका की, उसमें नीलामी हुई थी। जो एक ऐसी कोटे की दुकान थी वो 14 या 14.5 लाख की दुकान वो नीलामी पर गई थी। और नियमानुसार ये है नगर पालिका एक्ट में जो उसका बायलॉज बनाया था कि नगर पालिका की बोलीदाता जो बोली लगाता है उसकी जो जमानत राशि है वो 1 लाख रुपए जमा की गई थी। उस वक्त यदि बोलीदाता वो दुकान छोड़ता तो उसकी 1 लाख की धनराशि जब्त हो जाती, लेकिन उसके बाद उसमें बोलीदाता ने लगभग 6 या 7 लाख रुपए जमा कर दिए थे। और जमा करने के बाद उसके बाद लगभग 5-6 साल बाद उसके वो जो 6 या 7 लाख जो भी होंगे उस इतने तो मुझे कीमत पूरी नहीं पता है कि उनको वापसी कर दिया है, क्योंकि पूर्व में हमारे यहाँ अधिशासी अधिकारी थे जगदीश चंद्रा जी, और हमारी जो चेयरमैन मुमताज़ बेगम के जो पुत्र हैं उनकी मिली भगत से अपना उसको भी वापसी कर दिया है, जिससे हमारे राजस्व की हानि हुई है, हमारे नगर पालिका को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हम तो इसे जाँच की मांग करते हैं।